नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में ये बेसिकली इम्पेशेंट नेचर एंड पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। शॉर्ट फिंगर में बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी इसलिए होती है क्योंकि आप जैसे जातक बहुत चुस्ती स्फूर्ति या उत्साही किस्म के देखने को मिलते हैं। और यही एकमात्र रीज़न रहता है कि अपने थॉट्स पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेना, और जहाँ दूसरे लोग सोचते विचारते रह जाए वहाँ पर अपना काम भी ख़त्म कर देना। ये सारे कॉम्बिनेशंस लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से दे देते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि डिसीज़न सही तरीके से लेने में तकलीफ आती है, क्योंकि जल्दबाजी हड़बड़ी के कारण शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यहाँ नहीं मिल पाता। तो अगर आप कोई भी प्लानिंग या डिसीजंस लेवें तो कहीं ना कहीं सोच समझ के, थोड़ी दूरदर्शिता रख करके अगर काम करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि थंब भी यहाँ पर आपका थोड़ा शॉर्ट है, तो जल्दी आवेश में आ जाना, जल्दी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली डिसीजन में या प्लानिंग में चेंजेस कर देना, ये सब भी बेसिक एक नेचर में देखने को मिलता है। और जब पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर स्क्वेरिश जो है देखने को मिले, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से बहुत ज़्यादा बलवान हैं, मजबूत हैं। और यही रीज़न है कि किसी भी प्रकार के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। जब भी स्क्वेरिश पाम और शॉर्ट फिंगर देखने को मिलता है तो इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इमोशनली स्टेबल बनाता है। इस कंडीशन में तमाम तरह की स्ट्रगलिंग या प्रेशराइज सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। हर परिस्थिति माहौल में सरलता से ढल जाते हैं। हर प्रकार के लोगों से कांटेक्ट बना कर रखना या एक प्रकार से लोगों से लंबे रिश्ते निभा पाना, ये कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। और नेचर लवर भी देखने को मिलते हैं। यहाँ जब भी बात एकदम ईगो या एग्रेशन पे आएगी तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी भी देता है ये। यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बढ़िया होता है। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाते हैं। और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी इवन ईजिली हैंडल टेकल कर पाने की योग्यता ये देता है। ऐसे जातक वो होते हैं जो एक बार उठ करके 10 काम खत्म करके बैठते हैं। यहाँ थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में आप देख पाएंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्ड फिंगर के कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बचपन से ही ना नहीं करते आ रहे हैं लेने में, और इसीलिए बहुत कम उम्र से कंधों पर जिम्मेदारियां ज़्यादा आ जाती हैं। इस कंडीशन में टीचिंग क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जिसके तहत किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ये कॉम्बिनेशन इसमें रहता है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहता है, इवन नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है, जल्दी किसी के सामने इस कारण से झुक नहीं पाते हैं। यहाँ फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला एक मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना, ये भी बेसिक नेचर में रहेगा। और फिंगर के जो यहाँ आपके नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की एक हल्की सी निशानी होता है। करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन ज़्यादा बार बार आएगा कि कहीं ना कहीं चेंजेस कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो फैलेंजेस है एंड इंटरनल मार्स से बहुत अच्छा एरिया कवर कर पा रहा है, तो फिजिकल फिट, स्टेमिना, एनर्जी अच्छा और स्पोर्ट्स लवर यहाँ पर आप देखने को मिल पा रहे हैं। और अब यहाँ पर बात करें आपके थंब के विषय में, तो थंब के ऊपर आप एक कॉम्बिनेशन देख पाएंगे, वो है यव का चिन्ह। जब इस प्रकार से यव का चिन्ह बिल्ड होता है तो ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा देता है, आलीशान घर का सुख देता है, और जीवन में सुख सुविधा युक्त जीवन शैली तकरीबन अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ फर्स्ट फैलेंज के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जुनूनियत में कुछ भी काम आप कर सकने में सक्षम रहेंगे। और जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट वहाँ मानसल कम है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा जिद्दीपन या बहुत ज़्यादा हठीपन आपके अंदर नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार बहुत सरलता से आप ढल जाते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ एक प्रकार से अच्छा कॉम्बिनेशन बिठा पाते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी कमी यही रहती है कि अपने जो भी आप निर्णय लेते हैं उसको लंबे समय तक उस पर अमल नहीं कर पाते, रुक रुक करके काम करने की आदत इस कंडीशन में पाई जाती है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराया जाए,
तो यहाँ जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले आएंगे तो देख पाएंगे आपका जुपिटर माउंट डेवलप बहुत बढ़िया है। जब जुपिटर माउंट डेवलप्ड होता है तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख मिलने में ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी नहीं आती है। किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज में भी कोई कमी नहीं होती है। ज्ञान की बात कर ली जाए या फिर सोसाइटी में स्टेटस की बात कर ली जाए या फिर कार्य क्षेत्र में प्रगति की बात कर ली जाए, वो सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं जब एक तो माउंट भी डेवलप्ड हो और ऊपर से यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी बन गया हो, क्योंकि स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है। और इस कंडीशन में सक्सेस आफ्टर मैरिज जो है अधिकतर देखने को मिलता है, जैसे प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी बढ़ने लगना और एक प्रकार से रिवॉर्ड अवार्ड कार्य क्षेत्र में मिलने लगना। 36 का एज जैसे ही आप टच कर देंगे 36 तक आप पहुंचेंगे, बहुत बड़ा पावर या पोजीशन आपको आपके जीवन में, पोजीशन आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं, ये सब एम्बिशियस नेचर इन अप्रोच देती है, तो थिंकिंग डिज़ायर से ज़्यादा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। और जितने भी इसके अलावा आड़ी रेखाएं, ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शंस होना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होना, यह सब कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर यह क्रिएट कर रहा है। तो जुपिटर एट द एंड आपको धार्मिक भी बना रहा है, रईस भी बना रहा है, और जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुखमय भी दे रहा है। शनि के ऊपर अगर हम बात करें अब, तो शनि के ऊपर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाओं की श्रृंखला थोड़ी सी ज़्यादा है। इस प्रकार की आड़ी रेखा मूड स्विंग बहुत ज़्यादा देती है, और इस कंडीशन में इमोशंस फीलिंग्स में बहुत इमीडिएट फ्लक्चुएशंस होते हैं। कोई बहुत पुरानी बात याद आएगी, नहीं तो एकदम हंसते खेलते मिलेंगे, नहीं तो एकदम सैड मिलेंगे, नहीं तो एकदम लोनलीनेस में देखने को मिलेंगे। तो वो जो इमोशंस हैं वो एक जो है बहुत बड़ा बाधा क्रिएट करता है आपकी लक में, क्योंकि सैटर्न हमारा यहाँ पर पैसा भी है, करियर भी है, हमारा भाग्य भी है। और जब ऐसी आड़ी रेखा होती हैं तो मन कब किस काम से ऊब जाए आप भी जज यहाँ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बेफिजूल का चिंतन मनन कराता है। और तीसरी बात, कोई काम एक बार में नहीं होता, यानी एक मेहनत में नहीं होता, रुक रुक करके काम होने की आदत होती है। और दिक्कत क्या देता है ये कि इतना मूड स्विंग्स होता है, या इतना कन्फ्यूज़न होता है, या इतना इमोशनली ओवर रिएक्ट कर जाते हैं कि कौन सी बात बुरी और अच्छी लग जाए ये आप भी जज नहीं कर सकते। इसीलिए इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है आपके काम के ऊपर आ रहा है। अब जैसे अगर हम यहाँ आपकी लक लाइन के बारे में देखें, तो आपकी लक लाइन में एक देख पाएंगे कि एक लहर सी इस प्रकार से चल रही है। और लहर सी जब लक लाइन चलती है तो एकदम से बहुत अच्छा काम हो रहा होता है, फिर एकदम से ठप होता है, फिर एकदम बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आई, फिर वो एकदम काम रुका। यहाँ जो आइलैंड बना हुआ है वो उम्र 30 और 31 के एज में बना हुआ है। तो इस एज में मनी लॉस होना, हेल्थ रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना, या कहीं ना कहीं जीवन में रुकावट आने जैसी योगी है निर्मित कर रहा है। ये जैसे ही आप समय पार करेंगे, क्योंकि ये समय आपके जीवन का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लर्निंग पीरियड आएगा, ये चीज़ ना हो इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर दे देंगे। लेकिन ये जो इसके बाद का भाग्य रेखा देखें, उसमें आप साफ साफ एक बहुत बड़ा अंतर ये देखेंगे कि ये रेखा एकदम स्ट्रेट चल रही है, और इसके पहले की रेखा देखिए कितनी लहरदार है। तो यानी करियर वाइज जो आपको ग्रोथ या सक्सेस मिलने वाला है वो करेक्ट यहाँ पर 33 के एज से मिलने वाला है। और 33 के एज के बाद से पैसा भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना है कि मरकरी लाइन जो है डबल टाइम एक्टिव हुई है, और मरकरी लाइन यहाँ पर अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज इसलिए करती है क्योंकि ये एक प्रकार के स्किल्स को या किसी काम में स्पेशलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे, नहीं तो स्किल्ड पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी फिर देखने को मिलेगी। और यही 33 के बाद में 36, जैसा कि हमने जुपिटर पर भी देखा कि स्क्वायर था, तो 36 के बाद में एक सपोर्टिव आपकी जो लक लाइन है वो भी एक्टिव हो रही है, जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट कर रही है। और जुपिटर पे ये सिग्निफिकेंस था कि आप एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाएंगे। अब यहाँ पर ये लक लाइन का सिर्फ दिक्कत इतना है कि ये सैटर्न तक नहीं पहुँचा, क्योंकि सैटर्न पर ऑब्वियस आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है। और जब भी लक लाइन सैटर्न पर नहीं पहुँचती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि काम तो कोई भी शुरू आपका हो जाएगा ईजिली, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा। यानी किसी काम से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, सक्सेस या पीस मिलने में डिफ़िकल्टीज आती है, और पैसा रुकता नहीं है। पैसा आया कैसे गया कैसे वो भी ज़्यादा समझ में नहीं आता है। आपकी जितनी लक लाइन है उसने माइंड लाइन को क्रॉस करके आगे बढ़ा, इसका सीधा मतलब है कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततः करते अपने मन की है। लेकिन हार्ट लाइन के पहले ही आकर के रुकी है, इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में आप नहीं जानते हैं। आपको बहुमुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब अपने आप को जान जाएंगे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, या इमोशनल ओवर रिएक्ट करना या सेंसिटिव होना बंद कर देंगे, ऑब्वियस है कि आपका ये लक लाइन बहुत आगे बढ़ेगा और वो आपको
करियर वाइज तो क्या जीवन में हर चीज़ के रिगार्डिंग पीस, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी, लक सब इन्हेंस करके दे देगा। इसके अलावा सैटर्न के ऊपर कुछ सेपरेट आप लाइंस देख पाएंगे यहाँ पर, जो अवेलेबल आपको यहाँ दिखेगी। तो ये सारी लाइंस जो है बेसिकली अपॉर्चुनिटी लाइन होती है। इन रेखाओं का काम ये होता है कि जीवन में जिस भी चीज़ के प्रति चाहते हैं उसके रिगार्डिंग रिसोर्सेज इकट्ठा करना या अपॉर्चुनिटीज़ देना। लेकिन लक लाइन यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका भी इंटरेस्ट एकदम से आकर के लूज़ होता है, मुंह के पास निवाला आते आते रुकता है। और सैटर्न की आड़ी रेखा तो उदासीनता या अकेलापन या फिर कहीं ना कहीं तकलीफ़ें तो दे ही रही हैं। तो इसका भी रेमेडी आपको करना अनिवार्य है। जब भी सूर्य के ऊपर बहुत सारी रेखाएं शनि की तरफ से इस प्रकार से आ रही होती हैं तो ये लाइफ में चैलेंजेस लेकर के आती हैं। सैटर्न वैसे भी यहाँ पर आपका कर्म है और सूर्य यहाँ पर आपका रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट एंड सक्सेस है। तो इस प्रकार की आड़ी रेखा जब भी आ रही होती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि बहुत सारे कार्यों में जाने का मन करता है, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, या फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन काम में बहुत जल्दी आता है। अब यहाँ जो आपकी सूर्य की रेखा है वो भी डबल है और ये भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को, एक से ज़्यादा स्किल्ड फुल यहाँ पर्सनैलिटी को, और इसके अलावा देखेंगे तो बायफोर के जो इस प्रकार की यहाँ पर साइंस आपकी बिल्ड है तो ये भी यशस्वी योग को, अच्छे आलीशान घर के सुख से लेकर के नाम, इज्जत अथवा वेल्दी पर्सनैलिटी जैसे योग सबको यहाँ निर्मित कर रहा है। तो देखा जाए तो सूर्य सैटर्न से तो कहीं गुना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन इधर पे जो आड़ी रेखा आकर के बार बार जो आपकी मेन सनलाइन से टच हुई है वो इस बात को इंडिकेट करती है कि काम में मन नहीं लगता है। दूसरा, मेहनत के बाद क्रेडिट नहीं मिलता है। तीसरा, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन की भावना काम के प्रति या जॉब के प्रति रहती है, करियर के प्रति, और प्रॉपर सक्सेस ग्रोथ मिलने में डिफिकल्टीज आ रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करना है, सन वैसे की वैसे ही ठीक हो जाएगा आपका। शनि के कारण ही सूर्य की स्थिति थोड़ी सी डगमगा रही है और ये पिता से भी वैचारिक अनबन मतभेद की स्थिति सिर्फ शनि के कारण ही दे रहा है। तो आप शनि पर्वत या शनि ग्रह के रिगार्डिंग काम करिए, आप देखिएगा आपके करियर में आप बहुत ऊपर राइज करेंगे, बहुत ग्रेट सक्सेस आपको देखने को मिलने लगेगा और बहुत जल्दी ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सही ढंग की आने भी लग जाएगी। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी अधिक रेखा होती है तो इसे कहते हैं मेडिकल सिग्माटा। ये एक ऐसा चिन्ह होता है या ऐसा योग बनता है इस कंडीशन में कि दूसरों को बहुत अच्छा हील कर पाते हैं अपने बातों से, जैसे प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या फिर अपनी बात मनवा लेना या कन्विंस करने की जो योग्यता है, ऐसा मरकरी बहुत अच्छा देता है। तो जॉब के कंपैरिजन में आपका बिजनेस में बहुत अच्छा लग दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ये मरकरी के कारण। इस कंडीशन में बैंकिंग सेक्टर से लेकर के फाइनेंस, ट्रेडिंग से लेकर के स्टॉक मार्केट, किसी भी प्रकार के इंडिपेंडेंट बिजनेस से लेकर के सेल्फ एम्प्लॉयड होना सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक रहता है। इवन अगर आप चाहें तो कंसल्टेंसी की लाइन में या फिर यहाँ पर फार्मेसी की लाइन में या फिर ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसमें आप दूसरों की कहीं ना कहीं हेल्प कर सकें, दूसरों को हील कर सकें, उन सब लाइन में भी आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकता है। लेकिन मरकरी जो मेन कारक यहाँ पर होता है वो बिजनेस का होता है। तो किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंट वर्क करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक तो मरकरी आपको लक दे रहा है, लोग आगे से आकर के आपसे जुड़ेंगे, आपका साथ देंगे, आपके साथ निभाएंगे। और इसमें जो लक क्रिएट हो रहा है उसकी बात ही अलग होती है। लक जब किसी भी हमको ग्रह के रिगार्डिंग मिलता है तो वहाँ पर एफर्ट कभी भी डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं, काम अपने आप हो रहा होता है। वही वाली बात रहेगी कि अगर आपने बिजनेस सेटअप किया, बिजनेस शुरू किया, इनिशियल लेवल पे थोड़ा डिफिकल्टीज आ सकता है क्योंकि सैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब है। अदरवाइज देखा जाए तो पैसों के रिगार्डिंग या वेल्थ के रिगार्डिंग आपको कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इतना अच्छा आपका मरकरी है। थोड़ा ये मरकरी अमाउंट दब रहा है, अगर आप इसको देखें बारीकी से, तो जब ये साइड से दब रहा होता है तो एक नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं रख पाते, या फिर एक ये भी आदत होती है कि दूसरों को उनकी नेगेटिव पॉइंट कह नहीं पाते या फिर समय रहते हैं अपनी बात को कह नहीं पाते। अदरवाइज कोई भी नेगेटिव पॉइंट इस कंडीशन में नहीं होता है। इसके अलावा एक और सिग्निफिकेंस यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मरकरी की तरफ जब भी माइंड लाइन से इतनी सारी रेखाएं जा रही होती हैं तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा मनी माइंडेड, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी और कहीं ना कहीं यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ की हमेशा तलाश में रहना, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होना और बिजनेस के तरफ या बिजनेस मैन से इन्फ्लुएंस बहुत ईजिली होना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी देता है। और इसके अलावा कुछ अनदर आप मरकरी लाइन इंडिपेंडेंटली देख पाएंगे तो ये भी स्किल्स को ही डेवलप करता है, बिजनेस सेंस को ही अच्छा दर्शाता है।
तो इसीलिए यहाँ पर आपका लक जो है बहुत अच्छा इसी कारण से दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा की स्थिति की हम ऊपर बात करें तो आपकी हृदय रेखा में एक बात यह है कि ये कंसिस्टेंट नहीं चल रहा है। जितनी भी रेखाएं यह नीचे की तरफ आती है, जब व्यक्ति इमोशनल डिस्टर्ब होता है या इमोशनल हर्ट होते हैं खासकर, तब जाके ऐसी रेखाएं आती है। तो बहुत लोगों से उम्मीद बेफिजूल का रखना, फिर उनसे धोखा मिलना, तब जाके इमोशनल हर्ट होना, फिर ऐसी रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा उम्मीद एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। पैसा का रिगार्डिंग व्यवहार किसी से ना रखें, यानी पैसों के लेन देन के रिगार्डिंग। जब भी हार्ट लाइन सेटर्न पे आकर के रुकती है तो ये पहली बात तो हिडन नेचर देता है। तो अपने मन की पूरी बात बहुत कम लोगों को बता पाते हैं या फिर खुद का मन भी नहीं समझ पाते। दूसरा, जब रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं तो इमोशनल नेचर देती है, सीधे की तरफ जाती है तो प्रैक्टिकल लॉजिकल नेचर, नीचे की तरफ जाती है तो एग्रेशन भी देती है। तो यहाँ पर मिक्स टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी यहाँ बिल्ड हो रहा है, लेकिन सैटर्न पे जैसे कि पहले ये रुक चुका है, इसीलिए ये यहाँ आपको करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड थोड़ा सा यहाँ पर जो है बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर हम देखें तो ये जो आइलैंड के फॉर्मेशन छोटे छोटे आपको दिखेंगे, ये आपके लाइफ लाइन के ऊपर और माइंड लाइन दोनों के ऊपर है, और ये दर्शा रहा है कि उम्र 16 टू 19 के मिड में आपको हेल्थ, फैमिली और कंसंट्रेशन तीनों के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करना पड़ा था। इसके बाद आपकी जो मंगल की रेखा है वहाँ पर यह आकर के अटैच हुई, तो ये इनिशियल लेवल में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग स्ट्रगल फेस करवाती है उम्र 22 और 24-25 के आसपास में। लाइफ लाइन जो यहाँ पर आपकी स्टार्ट होती हुई नई दिखाई दे रही है वो उम्र 23 के बाद से दिख रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि 23 के बाद से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स है, इसके अतिरिक्त पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हुआ था। इसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन है ये इनिशियल लेवल पे होने वाले ग्रोथ एंड प्रोग्रेस को इंडिकेट कर रही है, जो 21 से लेकर के 25-6 के मिड तक हुआ था। 27 से लेकर के जो आपका पीरियड रहेगा 33 तक का, वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मेंटल लेवल पर रहेगा, क्योंकि जो प्लानिंग बनाएंगे उसको एग्जीक्यूट करने में डिफिकल्टीज आएगा, या फिर मन मुताबिक काम या बुद्धिमत्ता के अनुकूल काम होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या नर्वसनेस आने जैसे चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन चिंता वाली बात कोई नहीं है, आप सिर्फ सैटर्न रेमेडी परफॉर्म करिए। आपका जो भी मेजर ये इश्यूज, ट्रबल इन केस अगर आना भी अब रहेगा तो वो नहीं आएगा। ओवरऑल जब भी रेखा यहाँ से निकल के मरकरी की तरफ जा रही होती है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अच्छा कंसंट्रेशन बिजनेस के प्रति जा रहा होता है। और यहाँ पर फिर रेखा जब आगे की तरफ बढ़ जाए और एकदम बायफोर्क हो तो इस कंडीशन में इनोवेटिव आइडियाज़ को यह क्रिएट करता है। वैसे आपका माइंड लाइन देखा जाए तो थोड़ा शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना और शॉर्टकट में काम निकलवाना, ये भी बेसिक नेचर में होता है। स्टेप बाय स्टेप काम आप जैसे ज़्यादा तक नहीं कर पाते हैं, इसीलिए एक बार उठ करके कोई भी 10 काम जो है फटाफट निपटाते हैं, लेकिन बहुत कुछ प्लानिंग, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करना ये आपकी आदत में नहीं है। लेकिन अच्छी बात इसमें यही है कि प्रोग्रेस लाइन निकल रही है अधिकतर मामलों में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये दर्शा रहा है कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट है आपका। गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, लेकिन वापस उठ खड़े हो आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं, तो इसीलिए आप अपने जीवन में तरक्की अच्छा कर पाएंगे। एक और कॉम्बिनेशन यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि जब भी लाइफ लाइन में इस प्रकार से चेंजेस आता है, तो ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ गैप है, यहाँ है, तो ये एक प्रकार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, जो लाइवलीहुड है उसमें पॉजिटिव होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है इन सभी कंडीशंस में। तो एक तो बढ़ रहा है वो समय है उम्र तकरीबन 31 का, दूसरा जो उम्र है वो तकरीबन 37 का, तीसरा जो समय रहेगा वो अराउंड 43 का। तो इन सभी एजेस में आपका जो लग्जरीज कंफर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर हो जाने वाला रहेगा। और जितनी भी अनदर ये प्रोग्रेस लाइन है, ये सब के सब आपकी सेल्फ मेड लक लाइन है जो कि निकल रही है करेक्ट 31 के बाद से। तो 31 के बाद से आपका भाग्योदय है। पैसा से लेकर के करियर, हेल्थ से लेकर के मैरिड लाइफ, सब के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में बढ़ पाएगी। यहाँ जितनी भी अनदर ये छोटी मोटी रेखाएं हैं, ये सब के सब आपकी राहु की रेखा है, और जिनका काम है ऑब्स्टिकल, स्ट्रगल, स्ट्रेसेस क्रिएट करना, यानी रुकावटें लेकर के आना लाइफ में। आप सिर्फ ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इमीडिएट एक्शन लेने से दूर रहिए। हनुमान जी की आराधना करना, नीम का पेड़ लगाना, गर्म पानी पीना, हेल्थ, फैमिली, करियर, इन तीनों में पॉजिटिव रिजल्ट्स ये ला करके देगा आपको, क्योंकि मंगल की जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में आपकी लगना शुरू होगी।
लाइफ लाइन मिडल ऑफ द पाम आ रहा है, तो फैमिली करियर दोनों को एक समान लेकर के चलने वाले देखने को मिलेंगे। बहुत कोई मेजर सपोर्ट ओवरऑल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। जो कुछ आप कर पाएंगे सब खुद की मेहनत खुद के दम पर ही कर पाएंगे। इंटरनल मार्क्स की स्थिति तकरीबन ठीक है, तो शारीरिक गठन की स्थिति बढ़िया दिखा रही है। आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग भी रहेंगे। शुक्र के पोजीशन की बात करें तो वो भी यहाँ पर डेवलप बिल्कुल ठीक है, तो लग्जरीज कंफर्ट्स अच्छा रहेगा। जितनी भी आड़ी रेखा ये सब अननेसेसरीज वरीज देती हैं, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर या रिलेशनशिप में फेलियर के कारण भी आती है। ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, कुल देवी देवता की आराधना करिए, जो व्यक्ति जैसा वैसे एक्सेप्ट करिए, ज़्यादा उम्मीदें ना लगाते हुए कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि शुक्र जब ज़्यादा एरिया लेता है दबा हुआ हो तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है लेकिन फुलफिल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर बस आप अपने सैटर्न को ठीक करिए, आपका शुक्र भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सीधी खड़ी रेखाएं लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी देती हैं। केतु की स्थिति सामान्य है। चंद्र की स्थिति पर देख पाएंगे तो आड़ी रेखाएं थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा क्या करता है कि ध्यान भटकाता है, मन भटकाता है। ध्यान रखिए आपके शुक्र पर भी आड़ी रेखा है, तो किसी चीज़ का लत लग सकता है, तो गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा। बाकी कोई मेजर इशू या तकलीफ परेशानी नहीं है। और अगर हम बात करें आपकी कुल देवी देवता के विषय में, तो आपकी हथेली में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट लिया हुआ है वो आपका गुरु ही है यहाँ पर। तो शिव जी की आराधना करने से सारे कष्टों का निवारण आपको बहुत जल्दी मिलेगा। इवन माथा टेकने से ही या शिवलिंग पर जल अर्पित करने से ही मन इतना शांत होना शुरू हो जाएगा और इतना एकाग्रचित होना शुरू हो जाएगा कि आप भी देखेंगे कि क्या ड्रास्टिक चेंज आ रहा है लाइफ में। इसके अलावा लेफ्ट हैंड में देखें तो देखिए एक कमी ये भी रहती है कि जब ऊपर का पर्वत ज़्यादा विकसित ना हो, नीचे ज़्यादा विकसित हो, तो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, उसके कंपैरिजन में कर कम पाते हैं। और शॉर्ट फिंगर इस बात को दर्शा रही है कि जो चीज़ आप नहीं सोचते वो फटाफट आप यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा अपना मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि राइट हैंड में तो दिख रहा था कि लिटिल फिंगर अच्छी है, लेकिन लेफ्ट हैंड में दिख रहा है कि बिल्कुल ठीक नहीं है, शॉर्ट है, जो कि शर्मिलापन भी देता है और जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा वीक भी देता है, कमिटमेंट भी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं दे पाता। इसीलिए बिजनेस भी करें तो पार्टनरशिप में करना, या फिर एक प्रकार से जॉइंट फैमिली में भी अगर करना चाहें तो डेफिनेटली करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और थोड़े मनमोजी किस्म का व्यक्तित्व है, प्रो कॉन्स एनालिसिस करके काम करना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो देखिए पैसों के विषय में, अपॉर्चुनिटीज़ के विषय में, लक के विषय में अगेन कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। कमी थोड़ा बहुत फोकस में आ रहा है, लाइफ के प्रति क्लैरिटी के विषय में आ रहा है, तो सैटर्न रेमेडी करिए, थोड़ा समय खुद को ज़्यादा दीजिए। ओवरऑल देखिएगा आपके जीवन में बहुत अच्छा ड्रास्टिक चेंज आता हुआ विद इन द कपल ऑफ मंथ्स जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।